न्यायमूर्ति जी, टॉपिक चल रहा था कलेक्टर का खिस्सा। तो आईएएस जब बनाए जाते हैं तो ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे आशा और आकांक्षाएं होती हैं समाज को संवारने की। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर आईएएस ऐसा होता है, उसमें भी बहुत सारे कलेक्टर ऐसे हैं एंड ऑफ लाइफ को बड़े ही दिलचस्प मोड़ देते हैं और बहुत सारे काम भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ कलेक्टर ऐसे हैं जो भ्रष्ट में रह करके इतने धन इकट्ठा कर लिए जो आम आदमी उनको नौकर दिखाई देता है, जबकि वो जनता की नौकर है, पब्लिक सर्वेंट है। और वो जब ज्वाइन करते हैं तो जनता को नौकर समझते हैं और अपने मालिक बन जाते हैं। अब ये किस्सा दिल्ली के बाद जब स्टार्ट होता है ऑल ओवर द स्टेट में, जब कोई भ्रष्ट कलेक्टर ये जानता है कि मेरा ट्रांसफ़र बिहार हुआ है तो मन उनका 40.5 हो जाता है। क्यों होता है? उसको पता है कि बिहार में भोली भाली जनता को लूटने में मजा आएगा। लूटते भी हैं डरा धमका करके, मंदिरों में पौप लीलाओं में मूर्ति को दिखा के डराते हैं और यहाँ जो है डंडा दिखा के अपना प्रशासनिक दोष दे करके ऐठते हैं। जब वो आते हैं तो उनका पहला काम देखिए क्या करते हैं। ठीक है, दिखाए। अब नेता जो है, कोई भी नेता हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, छोटे बड़े नेता हर पार्टी के हैं, तो नेता नेता है। ने से नेशनैलिटी को प्राप्त करना, ता से तामस को दूर करना। कितना बड़ा भी गुस्सा हो और सच्चे लीडर हैं या सच्चे नेता हैं, उसे क्रोध नहीं आता है। ये पहला वाक्य है किसी भी वस्तु स्थिति में, इसलिए कि वो लाखों की जिम्मेदारी संवारना होता है। कुछ ऐसे भ्रष्ट नेता हैं जो एंड ऑफ लाइफ को जानते ही नहीं कि एंड ऑफ लाइफ क्या है। तो जब यहाँ आए तो कलेक्टर को काम करना चाहिए आम पब्लिक के लिए, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट है। जो इसके माध्यम से मैंने इस 20 साल में कई सबूत पेश कर चुका हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन मुझे थोड़ी देर के लिए मेंटल करार दिया था, लगभग 5-7 साल तक देते रहा, मैं काम छोड़ा नहीं। जिस समय प्लेटफॉर्म जो आया है वो सच्चाई को दिखाने का समय आया, सच्चाई से वाकिफ कराने का। और सच्चाई कड़वी लगती है थोड़ा, तो करते क्या है कि देना चाहिए किसी भी कलेक्टर को 8 घंटा समय अपने ऑफिस के लिए। नेता को कलेक्टर के पास आना चाहिए, यहाँ उल्टा है, कलेक्टर ही नेता के पास जाते हैं। क्योंकि भ्रष्ट कलेक्टर को ये मालूम है कि अगर उसके पास नहीं जाएंगे तो मलबा मिलेगा नहीं, फिर कैसे होगा? जी सर हाँ सर तो करना पड़ेगा। वन पीस का पावर है, और पावर का कैसे गलत उपयोग करता है ये मैं उदाहरण के तौर पे सच्चाई बात बयान कर रहा हूँ, कोई गलत नहीं है, देखा हुआ है। तो नेताजी के फ़ोन आते हैं, हेलो, कल के हाँ डीएम साहब बोल रहे हैं क्या? कल के हाँ, बताइए कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। कल के सर आप 5 मिनट के लिए आइए ना। सर बहुत ज़रूरी है। कल के फ़ोन पे ही बता दीजिए ना। तो बोले नहीं सर, आते तो ठीक रहता सर, थोड़ा आइए सर, रिक्वेस्ट किया, थोड़ा मक्खन लगाया, तो जनता को छोड़ करके डीएम साहब चल पड़े। हाँ बताइए किस लिए बुलाए थे? सर मसला ये है तो वो है। उनका 2.5-3 घंटा बर्बाद कर देते हैं। तो सर ये फंक्शन है, आपको आना पड़ेगा। फिर दूसरा हुआ कि छोटे छोटे नेतागिरी में उतर गए हैं, नेता बनने के चक्कर में। बोला कैसे होगा? तो कुछ आदमी मिले, बोला ऐसे होगा, थोड़ा मारामारी या वो डीएम साहब को उतारना पड़ेगा, ये ऐसे लीडर को लेके जाना है, तो कल के उसमें ही उसका इन्वॉल्व हो जाता है। अरे भाई, आप नेता बनाने वाली फैक्ट्री नहीं हो कलेक्टर जी, कलेक्टर साहब।
आपका काम है, जनता का विकास के लिए आपको बिठाया गया है। जनता को देखने के लिए नेता बनाए गए, वो देखेंगे, उसमें इन्वॉल्व रहने की क्या आवश्यकता है। तो कई कलेक्टर को दुम हिलाते हुए नजर आया। पनिशमेंट मैंने उसी को दिया, मैंने और किसी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि हर कलेक्टर, ये थोड़ी कह सकते हैं कि हर कलेक्टर जो है पदभ्रष्ट है या घूसखोर है, ऐसा नहीं है। 100 में से 10 बेकार चला जाता है, और मैं अपने आप को हमेशा जीरो माना और जीरो को हमेशा पॉकेट में लेकर चला हूं, ताकि संस्कार में जिस वो कमी होगा तो मैं पूरा करूंगा, और संस्कार को बढ़ोतरी करना पड़ेगा तो यही जीरो उन पर बैठा दूंगा, ताकि 100 की संख्या में वो गिने जाएं। तो मैं अंतिम क्षण तक अपने जीरो को नहीं भूलूंगा। आई एम जीरो। तो कलेक्टर का जो जीवन है वो जीरो के बीच में, जीरो से बाहर निकले तो पदभ्रष्ट है, ये समझने की। जीरो से बाहर चले जाते हैं, जहां तक दायरा सीमा है वहीं तक रहना चाहिए। फिर इस तरह छोटे कार्य से समय बर्बादी होती है, जनता जाए भाड़ में, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। होता क्या, सारा खेल देख रहा हूं, देखता हुआ आ रहा हूं। तो कभी कभी मन खिन्न भी होता है, आदमी को बदलाव भी होना जरूरी है। हर मनुष्य को क्रोध आता है। हमें क्रोध तब आता है जब पद का दुरुपयोग होते हुए देखते हैं, जब पद की अहमियत नहीं समझता है, तो अपने पावर को नहीं समझता है, तब वहां पर मन खिन्न होता है और क्रोध भी आता है। तो उत्तर देना भी जरूरी समझ जाता हूं। कई ऐसे पार्ट्स हैं जो डीएम को सौंपा जाता है, उसके बगैर जिला में सांस लेना भी जरूरी नहीं समझता हूं। लेकिन अगर वह पद भ्रष्ट हो तो मैं उसको 0 नंबर देता हूं। अगर 100 है तो 1 जीरो उतार लेता हूं, क्योंकि जीरो पॉकेट में रहना चाहिए। मान बढ़ाने के लिए यही जीरो सम्मान दिलाता है, यही जीरो मान घटाता है। तो हर मनुष्य को अपना पावर का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, ना घमंड करना चाहिए, ना अहंकार करना चाहिए कि मैं इतना बड़ा पावरफुल हूं। भाई आपको जो पावर दी गई है वो किसके लिए दी गई है, इसको समझिए। इसको समझने के लिए मैंने जीवन का आखिरी लीला, आखिरी पार्ट में आपको देना उचित समझा कि मैं आखिरी पार्ट अगर कलेक्टर साहब को न्यायमूर्ति को दे दूं तो सबके समझ में आएगा कि इसका जो है जीवन ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो रहा है। इस बीमारी, इस पहलू पर लोग ज़्यादा पहुंचेंगे। यहाँ तो पद छोड़कर कलेक्टर गायब, जूनियर को बैठा देता है और सीनियर हवा लगा रहा है किसी नेता के पीछे में। उसके पीछे भी जांच एजेंसी होना चाहिए, कब कहाँ कैसे। अब हमारे ऊपर अंडरटेकिंग जांच है, मैं भी देख रहा हूँ, कई चैनलों में देख लेता हूँ। कई ऐसे चैनल हैं जिसमें ले लेते हैं कि ऐसे गया वैसे गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हाथ पाँव पटकते हैं, बोले ठीक है। मैं भी थोड़ा सा बोला चलो भाई, असली आचरण है। असली आचरण लुप्त नहीं होती है, कभी भी नहीं, वो सामने आ ही जाती है। कितनों छुपाएंगे, वो बचपन की कमाई हुई अपनी दौलत होती है। सही आचरण समय से सामने कभी न कभी आता है मनुष्य का। तो ये कलेक्टर जो हैं जिले का, इस पर सारे विकास का भार होता है और आम पब्लिक पर उसे विश्वास करते हैं। अगर ये अधूरा छोड़ दे तो आदमी कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट में जाएगा तो पैसा खर्चा होगा। कोर्ट में कौन सा आदमी जाते हैं जिसको कानून के बारे में समझ नहीं है।
तो वकील साहब को पकड़ेंगे, एक लॉयर बहुत अच्छे लॉयर हैं, वो प्रशंसा करेंगे कि वो अच्छे लॉयर हैं, उनके पास जाइए, आपका दिक्कत जो भी है समस्या सॉल्व कर दी जाएगी, जाइए जाइए, चले जाते हैं। और इस तरह से जो लीला चल रही होती है, तो किसके कमजोरी के कारण? का एक कलेक्टर की कमजोरी के कारण। अगर ये डेवलपमेंट ऑफिसर बाकी जगह समय फेंकने से यहाँ समय दें, उनके बीच में समय दें 8 घंटा, ये नियम बने, उनको ऑफिस छोड़ के कहीं नहीं जाना है, निवास स्थान से लेकर के दौरा में जाना है तो जूनियर बैठे हुए हैं एडीएम, भेजिए उसको पावर लेके, आप वहाँ जमे रहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज में है, आपके बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे आपके नीचे काम कर रहे हैं, उसके लिए समय चाहिए। उद्देश्य मेरा ये था कि काम कम हो रहा है और भागा दौड़ी ज़्यादा हो रहा है। मुझे भी ये लोग खूब भगाए, अब मैं इन लोगों को भगा रहा हूँ कि भाई आप भागिए, कहाँ तक भागिएगा, आप भागिए, भारत से बाहर तो जा नहीं सकते, वाणी हमारी, देश हमारा, संविधान हमारी, समाज हमारा, तंत्र हमारी, शरीर हमारी, वाणी हमारी, ये सब कुछ हमारा, फिर मैं खाली कैसे जाऊंगा? कुछ लेके जाऊंगा और आपको भी दे के जाऊंगा, आप जैसा करेंगे स्वतः पनिशमेंट मिलेगा। यही चीज़ मैं राष्ट्रगुरु कलाम को वचन दिए थे कि राष्ट्रगुरु ऐसे मसले को कैसे सुलझाया जाए, तो राष्ट्रगुरु एक ही लैंग्वेज में 9:50 पर एक टीवी डिबेट में दिए, अंग्रेजी का था, हिंदी में भी आया, मैंने सुना है। उसमें खासियत थी हमारे राष्ट्रगुरु में कि एक हिंदी देते थे और अनुवाद करके अंग्रेजी भी होता था, सुनने में बड़ा मस्त लगता था। आज भी मैं उस क्षण को याद करता हूँ। तो ऐसे प्रेसिडेंट हमारे भारत देश को मिला। जब उसकी ओर देखता हूँ तो क्रोधित आत्मा भी शांत हो जाता है। जब मैं बाबा साहब की ओर देखता हूँ तो क्रोधित आत्मा भी शांत हो जाता है, क्योंकि वजनदार महान पुरुष थे, वजन वाले, जिसमें वेट हो, और ऐसा वजन जो इस पृथ्वी पर कोई उठा ना सके। वो जहाँ है निर्मित हुआ, जहाँ निर्माण किया गया, वहीं पर सबके लिए भगवान है। आज जहाँ आप बैठे हुए हैं भगवान की शरण में हैं, मैं भी देख रहा हूँ यहाँ से कि आप भगवान की शरण में हैं। मैं तो भक्त हूँ, संविधान का भी भक्त हूँ, और भक्तों में जो श्रेष्ठ हैं जैसे आप हैं, तो मैं आपका भी भक्त हूँ। हर चीज़ को सुलझाते हुए गया हूँ, उस प्रयास कर रहा हूँ कि हर चीज़ सुलझते हुए जाए वर्तमान में, क्योंकि ना तो ये जीवन रहेगा, ना ये समय रहेगी, ना वो क्षण रहेगा। जो भी बहुमूल्य समय मिला है, इसका उपयोग निष्ठा से करना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने मुख को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।